ये क्वेश्चन हमें आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था 2019 में। तो क्वेश्चन क्या था आपकी स्क्रीन पे आप देख लीजिए। मैं इसको बिना पेन कॉपी उठाए कैसे बनाता हूँ वो अप्रोच देखिए। इसने मुझे पूछा 5/12 और 12/5 का योग कितना होगा। अब सबसे पहले मैं इनकी हर चेक कर लेता हूँ। 12 और 5 कैल्शियम 60 होगा, तो जो ऑप्शन 60 की हर में नहीं है वो तो मेरी कट हो जाएगी। अब मुझे क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इनकी। 5 की 5 में, 12 की 12 में, 12 की 12 में गुना करेंगे 144, और 5 की 5 में करेंगे 5 का स्क्वायर 144, और 25 जुड़ के हमारा हो जाएगा 169। 169/60 ऑप्शन मेरा दिया है बी में। तो इस प्रकार हम और सवालों को बना लेंगे। अब आगे भी हम ऐसे क्वेश्चन दिखाते हैं जिन पर हम कोई भी पेन कॉपी नहीं उठाएंगे। केवल समझाने के लिए आपको मैं पेन उठा रहा हूं, नहीं तो और भी कैसे कर सकते। देखिए ये, यदि आपने 40% सालाना ब्याज जो तिमाही चक्रवृद्धि होगा पर 100 रुपए निवेश किए तो 1 साल बाद आपको कितनी राशि मिलेगी। देखिए जी, जब तिमाही होती है तो दर हमारी हो जाती है 1/4, यानी कि दर को 4 से भाग करते हैं, समय को 4 से गुना, तो 40 का हो जाएगा 10%। पहले साल 10 रुपए मिलेंगे 100 पे, तो 110 हो जाएगा। 110 का 10वां हिस्सा, यानी कि फिर अगले 100 पे तो मिला हमें कितना, 10% ब्याज, यानी कि 10 रुपए। फिर 111 पे फिर 10%, यानी कि 11 रुपए ब्याज मिला। अब 110 का बढ़ के होगा हमारा जिस पे ब्याज चलेगा 121। 121 का 10वां हिस्सा साढ़े 12.1। 12.1 इसमें जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 133.1। 133.10वां हिस्सा हो जाएगा 13.31। अब इनको जोड़ लीजिए भाई। 133.1 में 13.31 जोड़ेंगे तो ये लगभग 40 के आसपास मेरा आंसर जाएगा। 40.41 की मेरी ऑप्शन है, ऑप्शन डी। तो मैं इसे आपको दिखा रहा हूं करके, ये आप ओरली भी कर सकते हैं। देखो ओरली आप बनाने की प्रयास करें। देखो 100 का 10%, 10 रुपए। 110 का 10वां हिस्सा 11 रुपए। 121 होगा अब हमारा धन 2 साल के बाद। 121 का 10वां हिस्सा 12 रुपए 10 पैसे। 121 में 12 रुपए 10 पैसे जोड़ेंगे 133 रुपए 10 पैसे। उसका 10वां हिस्सा 13 रुपए समथिंग, यानी कि 133 में 13 रुपए जोड़ेंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 140 पॉइंट समथिंग। इसी प्रकार हमारा ये क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन जैसा है, 1/5 में से कौन सी भिन्न घटाए ताकि घटाने पर 1/12 प्राप्त हो। भिन्न का मान पूछा। देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसके हर देखूंगा 5 और 12। 5 12 का एलसीएम मेरा कितना हो जाएगा जी, 60। तो 60 की जिसकी ऑप्शन नहीं है हर में, वे मैं कट कर लूंगा। देखो कट के 60 का 12 भी बन सकता है, 30 भी, पर लेकिन अब आगे देखते हैं हम। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 12 की 1 में, 1 की 5 में, तो 12 में से अब हम जब 5 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7। 7/60 की मेरे पास ऑप्शन ऑप्शन बी है मेरे पास। यही मेरा आंसर। जोड़ना हो या घटाना हो, हर का एल्शियम क्रॉस मल्टीप्लाई, जोड़ना पूछे जोड़ दो, घटाना पूछे तो घटा दो, आपका आंसर हो जाएगा। ओरली ही बन जाएगा, इतना डिफिकल्ट सवाल नहीं है ये। अब देखो यही सवाल है विक्रय मूल्य निकालना। अंकित मूल्य 160 है, उस पर 12% की छूट दी। मैं 12% को अपने तरफ से 10 बना लेता हूँ। 160 का 10वां हिस्सा 16 रुपए घट गए। 16 रुपए घटे 160 में से, तो 144 के आसपास की ऑप्शन होगी। 2-4 रुपए कम या कमी होगी, ज्यादा नहीं होने की। तो 144 के आसपास ना तो मेरा ऑप्शन ए है, ना मेरा बी है, ना मेरा सी है। तो ऑप्शन क्या है मेरा, 144 के आसपास, 44, 140.80, यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को जो इजी और मीडियम होते हैं उनको कोई पेन कॉपी उठाने की प्रयास ना करें, मेंटली सोल्व करें उनको अभ्यास घर पे लेके। देखिए हमारा क्वेश्चन हमारा क्या है। तो देखिए जैसे क्वेश्चन है इसके, हमें एलसीएम एचसीएफ निकालना। अब हमें इसे कन्वेंशनल तरीके से नहीं निकालेंगे, ऑप्शन चेक करते हुए चलेंगे। 66 198 को काट देता है, पर लेकिन 154 को नहीं काटता, तो 66 की ऑप्शन मेरी कैंसिल हो जाएगी। और 44 की हो जाएगी कि 44 66 को नहीं काटने का, ना ही 198 काटने का। बचा हमारे पास
ऑप्शन बी और सी। अगर हम बी पे अगर नजर डाल रहे 33 66 को डिवाइड कर लेगा 198 को पर, लेकिन 33 154 को डिवाइड नहीं करेगा तो ये भी कट होगी। तो ऑप्शन किसके लिए बची आंसर के लिए मेरे लिए? ऑप्शन डी 22 66 को भी डिवाइड करेगा, 198 को डिवाइड करेगा और 154 को भी डिवाइड करेगा। तो भाई ऐसे प्रश्न बनाने के लिए आपको बस थोड़ा अपनी अप्रोच को आंसर टैली करते हुए क्वेश्चन को करेंगे, थोड़ा मेंटली कैलकुलेशन करेंगे। तो जो क्वेश्चन हमारे आरआरबी ग्रुप डी में मैथ्स के हमारे जो क्वेश्चन आते हैं वे 25 क्वेश्चन आते हैं। उन 25 क्वेश्चन में से कम 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन पे पेन की कोई भी जरूरत नहीं होती। केवल 10 से 12 ही प्रश्न ऐसे होते हैं जिन्हें हमें पेन कापी उठाने की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज मेंटली भी कैलकुलेशन कर सकते हो आप इन प्रश्नों पे।